बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। चैप्टर नंबर 8, प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्राइंगल। इस चैप्टर के अंदर हम 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। थ्योरम 1 है केस ऑफ ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थ्योरम 2 है केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। थ्योरम 3 है अपोलोनियस थ्योरम। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन बेसिकली साया को कहते हैं। जब हम धूप में चल रहे होते हैं तो हमारा साया बन रहा होता है, वो कहलाता है प्रोजेक्शन। इस तरह मैथमेटिक्स के अंदर किसी पॉइंट का भी साया होता है, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। किसी लाइन का भी साया हो सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड लाइन। तो यहाँ हम अभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द लाइन सेगमेंट। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। द प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का साया उस लाइन सेगमेंट के ऊपर कैसे हासिल होगा? हम ये करेंगे, उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जैसे कि डायग्राम में देखें, ये देखें हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, एक पॉइंट है सी, सी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिसका नाम है सी डी। अब जो परपेंडिकुलर है वो उसका एक फुट है जो उस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। उस फुट का नाम क्या है? उसका नाम है डी। तो पॉइंट सी का जो साया है बेसिकली वो पॉइंट डी है, बट शर्त यह है कि उस सी से डी तक का जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है ए बी लाइन सेगमेंट पर, तभी वो साया हासिल होगा, तभी वो प्रोजेक्शन वैलिड होगा। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम उसके बारे में कंफर्म नहीं हो सकते कि वो साया है या नहीं है। तो हमने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी किसी पॉइंट का साया हमने फाइंड करना है किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो हमने उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट तक एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, और जो उसका फुट होगा, जो उस परपेंडिकुलर का पांव होगा, वो साया होगा। ये देखें वर्डिंग में है, इफ सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन एविडेंटली पॉइंट डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी डी फ्रॉम द पॉइंट है सी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक अगर लाइन सेगमेंट है हमारे पास, तो उस लाइन सेगमेंट का एक और लाइन सेगमेंट के ऊपर साया कैसे फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए ये डायग्राम है इसके साथ, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वर्डिंग्स में। डायग्राम को देखें, डायग्राम के अंदर सी डी एक लाइन सेगमेंट है और नीचे ए बी भी एक लाइन सेगमेंट है। अब सी डी का प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर कैसे हासिल होगा? चूंकि सी और डी भी दो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के, तो सी के लिहाज से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, डी के लिहाज से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। देखिए वो क्या रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पोर्शन ई एफ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट का एक पोर्शन होगा ई एफ, और वो ई एफ कैसे हासिल होगा? वो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट सी डी है जिसका प्रोजेक्शन हमें चाहिए ए बी के ऊपर, उस सी डी के अकॉर्डिंग हम ये पोर्शन कायम करेंगे ई एफ। और कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि जो इंटरसेप्ट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट है ई, दूसरा पॉइंट है एफ। अब सी का भी सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसका नाम है सी एफ, और डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसका नाम है डी एफ। सी से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ सीई, डी से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ डीएफ। अब जो सीई है उसका जो फुट है वो पॉइंट ई है, जो डीएफ है उसका जो फुट है वो एफ है, यानी कि ई और एफ 2 फीट हैं, ये जरूरी है। तो अब जो ई एफ पोर्शन हासिल होगा वो बेसिकली सी डी का साया होगा, सी डी का प्रोजेक्शन होगा ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये बिल्कुल सिंपल है, 2 कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है, एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। एक और केस है हमारे पास, ये देखें कि वर्टिकल लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन जो है
the projection of a vertical line segment CD on a line segment AB is a point on AB which is of 0 dimension. हम ये बात जानते हैं कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट का या लाइन का एक डायमेंशन होता है। अब चूंकि वर्टिकल लाइन है उसका एक डायमेंशन है, लेकिन वर्टिकल लाइन जो है या वर्टिकल लाइन सेगमेंट जो है उसका जो साया बनेगा किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो लाइन तो नहीं बन सकता क्योंकि वो वर्टिकल लाइन है, तो एक पॉइंट ही बनेगा साया, प्रोजेक्शन। तो जो फुट है हमारे पास ई सी डी एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, ए बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, सी डी का जो साया है, जो प्रोजेक्शन है ए बी के ऊपर, वो पॉइंट ई है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि 0 डायमेंशन। फिर हमारे पास थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 की जो स्टेटमेंट है उसको जरा हम पहले डिस्कस करते हैं। देखें ये है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्वियसली एक ही एंगल हो सकता है ऑब्ट्यूज। द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, वो ये कह रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसका स्क्वायर लिया जाए, यानी कि उसकी लेंथ का स्क्वायर लिया जाए। फिर क्या होगा, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। बड़ा सिंपल बात है, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। अब एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसके अपोजिट एक ही साइड होगी, जबकि उस ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली 2 साइड्स होंगी। जैसे कि डायग्राम में देखते हैं, ये देखें ए बी सी ट्राइंगल जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, तो पॉइंट ए के ऊपर एग्जैक्टली देखें अब ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, उसके अपोजिट जो साइड है वो बी सी है, और जो साइड कंटेन कर रही हैं इस एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ए को कंटेन कर रही हैं वो बी ए या ए बी कह दें और ए सी या सी ए कह दें। तो ए बी और सी ए ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं और बी सी जो है उसके अपोजिट साइड है। तो अब इस थ्योरम में हमने ये सीखा कि बी सी की लेंथ का स्क्वायर लिया जाए तो वो इक्वल होगा ए सी की लेंथ का स्क्वायर जमा यानी कि प्लस ए बी की लेंथ का स्क्वायर। इसको देखें मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, और साथ में वही कह रहा है, देखें उसी स्टेटमेंट पे जहां हमने काम को रोका था, अपनी चीज को रोक लिया था, ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अब देखें कि जो थर्ड साइड है ए सी की बात कर रहे हैं, ए सी का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो अगर बी ए को एक्सटेंड किया जाए, बी ए को बढ़ाया जाए, तो जो ए डी है लाइन सेगमेंट, ए सी लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन है बी ए के ऊपर वो ए डी होगा। इसको भी हमने उसमें इंक्लूड करना है। इसका जो मैथमेटिकल वे में जो इंटरप्रिटेशन होगी वो इस तरह से होगी। गिवन में देखें हमें क्या हासिल है, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये पहली बात है गिवन में। दूसरी बात ये है कि ए पॉइंट की जगह पर यानी एंगल बी ए सी ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, प्रोड्यूस करें सी डी परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा बी ए के ऊपर, बी ए को जब आगे बढ़ाएंगे तो प्रोड्यूस्ड ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड। क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है लिहाजा ए सी जो है उसका जो प्रोजेक्शन है वो ए डी हो गया। अगर हम नाम दे दें अपनी आसानी के लिए, जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इस ट्राइंगल के अंदर, जो साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं इस पूरी डायग्राम के अंदर, हमने नाम देना है बी सी को नाम दे दें ए का। ये नंबर्स हैं जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एच, स्मॉल एक्स, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये लेंथ्स को शो कर रहे हैं। तो बी सी जो है वो स्मॉल ए है, सी ए जो है वो स्मॉल बी है, ए बी जो है वो स्मॉल सी है, ए डी जो है वो स्मॉल एक्स है, और सी डी जो हो गया इसकी वैल्यू हो गई स्मॉल एच। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ए बी सी एक्स एच रियल नंबर्स हैं। ये ट्राइंगल्स की और ये जो डायग्राम है पूरी की पूरी इसकी लेंथ को शो कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने प्रूव क्या करना है। तो हमने स्टेटमेंट में ये पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ का स्क्वायर, और जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं 2 साइड्स उनकी लेंथ के भी स्क्वायर्स को ऐड करना है। और एक और चीज में ऐड करनी है कि जो प्रोजेक्शन है और जो साइड है उसको भी देके चलते हैं। देखें मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें किस तरह से है ये।
measure of BC whole square equal to measure of AC whole square plus measure of AB whole square plus 2 times of measure of AB measure of AD। AB जो है वो देखें वो किधर है, उस साइड को लेना है और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन यूज करना है, यानी कि वही दोनों साइड्स जो कंटेन कर रही हैं ऑब्ट्यूज एंगल को, उन्हीं दोनों साइड्स की लेंथ का स्क्वायर भी और उन्हीं दोनों साइड से जो रेक्टेंगल कायम होगी, यानी कि ये उसका जो हम ड्रा करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है बेसिकली वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहां पर अगर दोनों साइड्स में से ऐसा रखी जाए, साइड दोनों को रखा जाए कि रेक्टेंगल बन जाए, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया। ये थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, बताया गया है, हम यहां प्रूफ नहीं कर रहे, सिर्फ थ्योरम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थ्योरम का जो कोर आइडिया है, जो मेन आइडिया है, उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल बात है। इसको देखें और शॉर्ट लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। थ्योरम 2 की जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल is equal to the sum of the squares on the sides containing that acute angle dimensioned by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। बिल्कुल सिंपल है। इस तरह ऑब्ट्यूज का केस था, उसी पैटर्न पे है ये भी कि एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी उसकी बात हो रही है, और एक्यूट एंगल को जो दो साइड्स कंटेन कर रही हैं उन दोनों की बात भी हो रही है, और एक साइड की प्रोजेक्शन का भी हवाला दिया गया है। आइए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम को देखें, हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें इस तरह से है, एंगल ए है वो हम एक्यूट एंगल रख रहे हैं, एंगल बी एंगल सी है। गिवन में हम क्या रखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी विद एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए, यानी कि एंगल सी ए बी, ये एक्यूट एंगल हम रख रहे हैं। इसके जो अपोजिट साइड होगी वो बी सी होगी, और इस एंगल ए को जो दो साइड्स कंटेन कर रही हैं वो साइड ए सी है और ए बी है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू बी ए। सी डी जो है परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया ताकि हम इसको जरा मजीद अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकें। बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन भी फाइंड करना है, लिहाजा इसका ड्रा करना जरूरी था। तो ये ए डी आ गया हमारे पास। ए डी की जो लेंथ है वो एक्स है, ए बी की जो लेंथ है वो स्मॉल सी है, बी सी की जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, ए सी की लेंथ स्मॉल बी, सी डी की लेंथ स्मॉल एच। ये देख लें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर। प्रूफ ये करना है कि जो साइड अपोजिट है एक्यूट एंगल ए के, उसकी लेंथ का स्क्वायर, यानी कि मेजर ऑफ बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ ए डी। हमने इस थ्योरम के स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया था डायमेंशन, तो उस लिहाज से यहां पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसको देखें इक्वेशन के फॉर्म में, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। पिछले थ्योरम में प्लस आया था, इधर माइनस आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल जब होगा प्लस आएगा, एक्यूट एंगल जब होगा माइनस आएगा। थ्योरम नंबर 3, इस चैप्टर का जो आखिरी थ्योरम है उसके अंदर उसका नाम जो है अपोलोनियस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। In any triangle, the sum of the squares on any two sides is equal to twice the square on half the third side, together with twice the square on the median, which bisects the third side। Triangle की तीनों sides को ही डिस्कस किया गया है और एक मीडियन को ड्रा किया गया है। आइए इसकी डायग्राम को समझते हैं। ये देखें डायग्राम है, ट्राइंगल है ए बी सी, वो कह रहा है the sum of the squares on any two sides, कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होगा, थर्ड साइड का हाफ लेके उसका स्क्वायर लिया जाए और उसको ऐड कर दिया जाए मीडियन का ट्वाइस लेकर उसका स्क्वायर। देखें बिल्कुल सिंपल है। ट्राइंगल ए बी सी, द मीडियन ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। जाहिर सी बात है मीडियन है तो वो बाइसेक्शन करेगा, तो बी डी इक्वल टू सी डी। अब देखें क्या प्रूफ करना है, ए बी को देखें और ए सी को देखें। हमने वो दो साइड चूज की हैं तो बी सी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम ए बी और बी सी लेंगे तो ए सी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अगर ए सी और बी सी लेंगे ए बी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ बी डी प्लस मेजर ऑफ ए डी स्क्वायर, यानी कि मीडियन की लेंथ का
स्क्वायर और उसका ट्वाइस, और जो थर्ड साइड को हाफ किया गया है, जैसे बात है मीडियन लिया गया है उसका हाफ किया गया है, तो उसकी हाफ का स्क्वायर और उसका ट्वाइस। बिल्कुल सिंपल है। मुझे पूरा यकीन है कि इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरम्स को प्रूफ किया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। आप ये जो वीडियो लेसन है इसकी हेल्प से थ्योरम्स को प्रूव आउट कर सकते हैं। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutoria.pk। थैंक यू।